हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। हम लक्ष्मीकांत बेस बुक से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हो और सीरियल वाइज एक एक वीडियो पढ़ सकते हो, तो आपको तभी कुछ समझ आएगा। ऐसे अगर बीच में आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। तो लक्ष्मीकांत बेस पर तो आज पढ़ रहे हैं हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लाया, अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे तो हमने ट्रिक वाइज लाई। हमारा संविधान बहुत बड़ा है, तो अलग अलग स्टेटों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से हमने लाया है CGLF। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक वाइज में पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत। तो C स्टैंड फॉर कंकरेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। G स्टैंड फॉर ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाया है। एंड लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल, ये भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ही लाया है। उसके बाद F स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाया है। अब हम याद कैसे रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लाया है हमारे संविधान के लिए। तो सी जी एल एफ एफ को आप जी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो ये जो सेंट्रल लेवल एग्जाम होता है CGLF, तो आसानी से याद कर सकते हो। C स्टैंड फॉर कंकरेंट लिस्ट, G स्टैंड फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल, एंड J स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, या एफ, इसको आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आयरलैंड। आयरलैंड से बात करेंगे, आयरलैंड मुझसे कुछ एंड हो रहा है, आयरलैंड से हमने याद रखा है एंड, END। ई स्टैंड फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, हमें आयरलैंड से दिया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये भी आयरलैंड से लिया। एंड डी डायरेक्ट प्रिंसिपल, तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो ट्रिक वाइज। एंड आप चाहे तो अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। अब बचता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से मैंने रखा है AE, बोले तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग। ए स्टैंड फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ई स्टैंड फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर बचता है हमारा कौन सा, रशिया। तो रशिया से हमने डबल एफ लिया, मीन कि रशिया कोई भीड़ लगी है तो डबल एफ हमने लिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, एफ स्टैंड फॉर एम स्टेट 5 ईयर प्लान, ये हमें रशिया से लिया। अक्सर ये एग्ज़ामों में पूछे जाती है ये क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में आप ओल्ड क्वेश्चन देखें, वहाँ पर आते हैं कि हमने रशिया से क्या लिया है। तो अब बचता है कनाडा। कनाडा से FDR लिया हमने। एफ स्टैंड फॉर फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, एंड आर स्टैंड फॉर रेजिडेंसी पावर, तो ये हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद बता है सेकेंड न्यूया। सेकेंड न्यूया की बात करें तो आपको ये बुक में नहीं मिलता है, मगर ये अक्सर पूछा जाता है कि सेकेंड न्यूया से हमें, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। इसका लोकपाल एंड लोकयुक्ता, ये हमने सेकेंड लाइन से लिया। फिर जर्मनी से लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, FR स्टैंड फॉर, ये जो मैंने FR लिखा इसका मीन फंडामेंटल राइट, इसकी भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। फिर जापान की भी मैंने कोई ट्रिक नहीं। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जब हम अपना कानून बनाएंगे हमें किस तरह से फॉलो करना है, तो ये भी हमने जापान से लिया है। फिर लास्ट बचता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया है हमने, तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने 3 वोट लिए। आपको तो ये याद होगा ही ऑटोमेटिकली। FEL, फेल। तो फेल किसमें असल में EEL होता है, तो हमने ऐसे याद है। फेडिनिटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, फेडिनिटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, आसान है। कहाँ से लिया है हमने ये हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम UK। ये हमारा लास्ट है बट नॉट लीस्ट, UK एंड USA। तो UK पढ़ेंगे पहले हम। UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ की ट्रिक थोड़ी ये लेंथी है, तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक, आप जितनी बार बार ये ट्रिक पढ़ोगे आपको उतना ये टिप्स पर याद हो जाए। RCC सिंगल ला BPP, RCC सिंगल ला BPP, जितना आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। तो R स्टैंड फॉर लॉ, रूल ऑफ लॉ, एंड C स्टैंड फॉर कैबिनेट सिस्टम, एंड C स्टैंड अगेन CAG। तो ऐसे तो सिंगल का हमने एक ही वर्ड लेना है, एस खाली सिंगल सिटीजनशिप, एल का भी एक वर्ड लेना, लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीजर, एंड बी का बाइकैमरल पार्लियामेंट, एंड पी का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड पी का पीरियड प्रेरोगेटिव रिट्स। तो ये हमने UK से लिए। आप पढ़ सकते हो, जितने आप बार बार पढ़ोगे उतना आपका टिप पर हो गया। मैंने इसकी यही टिप बनी थी, RCC सिंगल लॉ BPP। तो ये है। अब नेक्स्ट आता है फिर हमारा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से हमने क्या लिया, तो यहाँ से लिया है, तो ये इसकी भी ट्रिक बना, वियर इज़ वाइस प्रेसिडेंट SP फनी सिंह। तो
आप एक एक वर्ड, जैसे वियर का डब्ल्यू लेना है, इज़ का आई लेना है, वी का वी लेना है, पी का पी, एस पी का पूरा एस लेना है अलग, पी अलग, एफ का लेना है एफ एस, इससे आप याद सकते हो। तो हमने यूएसए से लिया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी रिव्यू। उसके बाद हमने लिया है प्रेसिडेंट आर द एक्स ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद हमने लिया है पीस स्टैंड फॉर प्रोविजन ऑफ स्टेट, एंड एस फॉर सुप्रीम कोर्ट लिया है हमने वहाँ से। पीस स्टैंड फॉर प्रिम्बल, प्रिम्बल भी हमने यूएसए से लिया है। एंड एब्सटेंबल फंडामेंटल राइट, ये भी हमने यूएसए से लिया। और लास्ट सीकिंग ऑफ जज इन रिमूवल, यानी कि जजों को कैसे सिलेक्ट करना है या कैसे उनको रिमूवल करना था। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था बट नॉट लीस्ट। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे, तो आपको ये बहुत अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्त में शेयर कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये हैंड रिटन नोट लिखी है, मैंने खुद लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी है, मैं खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं पहले यानी कि शॉर्ट हैंड नोट्स बनाता हूँ, फिर उनको मैं इस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगी है मुझे, बड़े महीनों की मेहनत लगी इस तरीके से मुझे सजा के लिखी, क्योंकि मैं अलग अलग पेन यूज़ करता हूँ जिससे हमारे दिमाग में ऐसे ही आपको जब हम ये पूरा पढ़ाऊँगा आपको मैं फ्री में भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ये सब कुछ जैसे मैंने पढ़ा है। तो ओके, आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।